प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी की कथा है। एक बार भगवान विष्णु धर्म का पुत्र नारायण के रूप में अवतरित होकर कठोर तपस्या में संलग्न थे। उसी तपस्या को देखकर इंद्र को भी भय हुआ। उन्होंने तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव की सहायता भेजा। नारायण के पास जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। अप्सराएं उनको छुम करने के लिए तरह तरह के हवा भाव दिखाते हुए नारायण का मन विचलित नहीं हुआ। अंत में वह सब के सब हार गए। तब भगवान नारायण ने अपने गुरु पूर्व प्रदेश जंघा से एक अति सुंदरी अप्सरा उत्पन्न की, जिससे देखकर कामदेव के सब साथ आई हुई सभी अप्सराएं मोहित हो गई। भगवान ने उस अप्सरा को उर्वशी कहा। उसको देखकर सभी देवता, दानव, मानव और मुनि मोहित हो गए। एक मित्रा वरुण नाम के मुनि थे। उनका वीर स्खलित हो गया। उन्होंने उस वीर को एक घड़े में रख दिया। कालांतर में उसी घड़े से पहले वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए और बाद में अगस्त जी मुनि वशिष्ठ, अगस्त जी और वशिष्ठ गणिका पुत्र कहलाए और अगस्त जी कुंभज कहलाए। वशिष्ठ तपस्या के कारण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए। पिता की आज्ञा से सूर्यवंश के राजपुरोहित बने। सत्संग के कारण वे महान से भी बन गए। अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्हीं के प्रत्यंत से नाम अरुधंधनी था। अरुधंधनी भी परम भागवत और पतिपरायण थी। इसके स्वपुत्र हुए। एक बार राजा विश्वामित्र जी अपने दल बल के साथ इन अतिव हुए। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नंदिनी थी। उसकी कृपा से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का रजोचित संस्कार किया। विश्वामित्र जी ने बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधारण सी कुटिया में इतनी उत्तम व्यवस्था कहाँ से आई। उन्होंने नंदिनी के बारे में मालूम हुआ। उन्होंने लौट हो गया। उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी मांगी कि वशिष्ठ जी ने कहा, यदि नंदिनी जान चाहे तो ले लीजिए, लेकिन नंदिनी जाना नहीं चाहिए। तब विश्वामित्र बल का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी के पुत्र ने देखा और विचार किया, हमारे रहते कोई हमारी गाय को ले जाए। वह डट गए। विश्वामित्र जी की अपार सेनाओं के सामने वे टिक न पाए और सभी मारे गए। तब वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा कि अब तुम अपनी रक्षा करने के अपने से करो। तब गाय ने जोर जोर से हुंकार भरना शुरू किया। उनके नथुनों से असंख्य मलेझार सेना प्रकट हुई और विश्वामित्र की सेना पर टूट पड़ी। विश्वामित्र की हार हुई। तब उन्होंने तपस्या करके शिव जी के अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त करके आए, किंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने उसके सारे अस्त्र शस्त्र फैल हो गए। अब विश्वामित्र जी को महसूस करना पड़ा कि छात्र बल से ब्रह्म विशेष है। उन्होंने फिर से तपस्या करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहा। उन्होंने द्वेष और बढ़ गया था। वे तपस्या कई बार गिर गई। फिर संभले। ऋषियों ने कहा, जब वशिष्ठ जी आपके ब्रह्म कह देंगे तो तुम लोग भी कहोगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।